जय हिंद। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट की हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। आपको पता होगा कि 7 जुलाई को आपको पेपर देना है, तो तैयारी करते रहिए। आज हम आपको हिंदी पेडागोजी की स्पेशल क्लास लेकर आए हैं, जो कि पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्पेशल है। ठीक है, चलिए प्रश्न परीक्षा पैटर्न पर आधारित होंगे। अब तक आपने हमारे चैनल पर विजिट नहीं किया तो एक बार विजिट करके देख सकते हैं कि क्लास कैसी है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। रोजाना दोपहर 1 बजे हमारी क्लासेज आपके लिए प्रोवाइड की जा रही है। इससे पहले हमने भी सीटेट, यूपीटेट और रीट जैसी परीक्षाओं को पास किया है और अपनी मार्कशीट भी आपको दिखा दी है। चलिए क्लास का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उसे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या होगा। चलिए एक बार फिर प्रश्न पढ़िए। ज्ञान से संबंधित विषयों की समझ का विकास तथा उसे आनंद उठाने की क्षमता का विकास उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का क्या होगा। चलिए बताइए। एक ए ऑप्शन देखिए, एकमात्र उद्देश्य, बी ऑप्शन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, सी ऑप्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य और डी ऑप्शन सबसे कम महत्वपूर्ण उद्देश्य। देखिए हमने आपसे पहले भी बताया कि यह क्लास जो है पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए स्पेशल है, क्योंकि कुछ प्रश्न पेपर 2 के शामिल किए गए हैं, कुछ प्रश्न पेपर 1 में वाले तो है ही। ये मत समझिएगा कि यहाँ पर अगर उच्च प्राथमिक लिखा गया तो उच्च प्राथमिक स्तर, ये सब मतलब प्राथमिक पेपर में भी पूछा जाता है। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर बताइए क्या हो जाएगा, कमेंट करके इस प्रश्न का उत्तर बताइए। चलिए तो इस प्रश्न का सबसे उत्तर जो सही होगा वो होगा हमारा बी ऑप्शन, क्योंकि एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। जहां पर एक मात्र उद्देश्य होता है वह निगेटिव शब्द होता है, इसलिए सीटेट इसे रॉन्ग मान लेता है। ठीक है, एक मात्र उद्देश्य, इसलिए ये रॉन्ग होता है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास को पूरा देखिएगा, हम आपसे यही निवेदन करेंगे, एक क्लास हमारी पूरा देखिए, उसके बाद आप निर्णय खुद करिए कि हमारे चैनल पर आपको प्रश्न किस प्रकार के प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पढ़ने का अर्थ है। ऐसे भी प्रश्न सीटेट पूछता है, आप पढ़ते होंगे, आप अर्थ पता होना चाहिए इसका। चलिए बताइए। ए ऑप्शन है पढ़कर समझना, बी ऑप्शन है वर्णमाला का ज्ञान, सी ऑप्शन है वाक्य को पढ़ना और डी ऑप्शन है शब्दों को पढ़ना। चलिए पढ़ने का अर्थ क्या होता है, चलिए कमेंट करके बताइए। चलिए कमेंट करिए पढ़ने का अर्थ क्या होता है। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए तो पढ़कर समझना, यही हमारा उद्देश्य होता है, यही हमारा अर्थ होता है। चलिए यह इस प्रश्न का जो ए ऑप्शन था वह सही हो जाएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, कम समय में ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस हम आपको कराने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल पर अंतिम समय तक। आखिरी जो 2 महीने का समय है, आप अभी से तैयारी करते रहिए। ठीक है, चलिए 2 महीने हम वैसे बोल रहे हैं, लेकिन वैसे तो अभी पेपर में 3 महीने का समय है। लेकिन अब आप ये मत सोचिएगा कि हमारे पास समय बहुत है। अगर आप यह सोचेंगे कि हमारे पास समय बहुत है तो आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो सकती, क्योंकि सीटेट जो पेपर कराता है आपको पता होगा किस प्रकार का स्तर अपन धीरे धीरे उठा रहा है अपना। ठीक है, चलिए एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, कविता में कई बार, आपसे पूछा जा रहा है कविता में कई बार अभी भी, देख लीजिए, अभी भी प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, इस प्रश्न की ओर संकेत करता है। यहाँ पर खाली स्थान दिए गए, आपसे पूछेगा 4 ऑप्शन में से क्या भरा जाएगा। ठीक है, चलिए ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा व्याकरण ज्ञान, बी ऑप्शन है भाषा की बारीकी, सी ऑप्शन है व्याकरण की परिभाषा और डी ऑप्शन है भाषा संरचना। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। चलिए इस प्रकार के जो प्रश्न खाली स्थान वाले होते हैं वह आपको लगभग कठिनाई महसूस कराते होंगे, आपको पता होगा, नहीं पता तो जान लीजिए, इस प्रकार के भी प्रश्न सीटेट पूछता है। तो चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सही वह हो जाएगा भाषा की बारीकी। ठीक है, बी ऑप्शन सही जगह, भाषा की बारीकी। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ के देख लीजिए। कविता में कई बार अभी भी प्रयोग करके बातें रची गई हैं, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं, प्रश्न भाषा की बारीकी की ओर संकेत करता है। चले अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देख लीजिए, यह उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रश्न है। देख लीजिए प्रश्न क्या है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। चले आपसे उच्च प्राथमिक की बात की गई। चलिए ये ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है हमारा रेडियो नाटक, बी ऑप्शन कविता पाठ, सी ऑप्शन
आयु अनुरूप साहित्य और डी ऑप्शन समाचार पत्र। चलिए कमेंट करके बताइए, उत्तर बताइए, इस प्रश्न का उत्तर बताइए आप लोग। चलिए उत्तर बताइए। चलिए तो इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वह हो जाएगा सी ऑप्शन से हो जाएगा आयु अनुरूप साहित्य, क्योंकि यह उच्च प्राथमिक की बात की गई है। उच्च प्राथमिक में आयु अनुरूप साहित्य की बात सही मानी जाती है। अगर यहाँ पर प्राथमिक की बात की गई होती तो ये चारों ऑप्शन गलत हो जाते, क्योंकि प्राथमिक की ऐसे कोई यहाँ पर कुछ ऑप्शन नहीं दिए गए, ठीक है। इसलिए उच्च प्राथमिक स्तर की बात की गई, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा आयु अनुरूप साहित्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट है। चलिए प्रश्न है हमारा, गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, ठीक है, सीखते हैं। यह विचार क्या है? पूर्णतः सत्य, असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, या निराधार है? चलिए बताइए। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं, यह विचार है, क्या हो जाएगा? तो यह पूर्णतः सत्य होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि गणित विज्ञान ये सभी के अंतर्गत भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है आपको? क्लास बताइएगा जरूर, क्योंकि हम चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराए जाएँ, क्योंकि आपके पास जो भी समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कई सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। इससे पहले हमने जनवरी 2024 में जो सीटेट हुआ था उसकी तैयारी कराई थी। आप हमारे उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि हमने हिंदी के सिलेबस के अकॉर्डिंग 8 वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर दी है। 8 वीडियो को देख लीजिए, चाहे तो एक महामैराथन 4 घंटे की है, उसे देखिए। उसके बाद आपको आसानी से समझ में आ जाएगा किस प्रकार के सीटेट प्रश्न पूछता है और किससे बन सकते हैं प्रश्न, ठीक है। अभी आप कहेंगे तो हम आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आप जब पढ़ेंगे तभी स्टार्ट होगा, नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसे ही चलती रहेगी क्लास, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब, आपसे कहा जा रहा है कोई बच्चा भाषा कब सीखेगा? जब अनेक पाठ पुस्तकें हों, बी ऑप्शन भाषा समृद्ध परिवेश हो, सी ऑप्शन सरल साहित्य का चयन हो, और डी ऑप्शन परीक्षाओं का आयोजन। चलिए उत्तर बताइए। चलिए कमेंट करके उत्तर बताइए। बच्चे भाषा सब तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा समृद्ध परिवेश हो, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भाषा समृद्ध परिवेश हो, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का, ठीक है, बी ऑप्शन। यह प्रश्न जो है कई परीक्षाओं में आए हुए हैं। आप नहीं मानते तो देख सकते हैं सीटेट के प्रश्न में, पेपर में, या 2019 के पेपर में आया हुआ प्रश्न यही है, ठीक है। चलिए 2019 में या पेपर में प्रश्न पूछा गया था, आप देख सकते हैं। चलिए द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है। आपका अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित, यहाँ पर अर्जित होगा, ठीक है, अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना। क्या उच्च होगा, सर्वोच्च होगा, औसत होगा, बुनियादी होगा? आप प्रश्न पढ़ रहे होंगे, आपको समझ में ही नहीं आ रहा होगा। हम आपको बता रहे हैं, अगर आप अभी से सीटेट की प्रैक्टिस सेट नहीं करेंगे, कहीं पर भी कोर्स लेने की बात नहीं की गई आपसे, आप कोर्स कहीं पर मत लीजिए, सिर्फ आप प्रैक्टिस सेट करिए। अगर जितने अधिक प्रैक्टिस सेट करेंगे उतना ही अच्छे से आप सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। सीटेट एक ऐसा पेपर है जो प्रैक्टिस मांगता है, जितना भी अधिक अभ्यास कर लेंगे आप, आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। कई कोचिंग संस्थान जो हैं आपको ऑनलाइन कोर्स बेच रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं, जैसे मैंने पहली बार में सीटेट पास किया था, अगर आप कोर्स ले रहे हैं तो कोर्स का कोई मतलब वहाँ पर नहीं है, ठीक है। आप किताब ले लीजिए, आपको जो किताब अच्छी लगती है मार्केट में जाइए, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, चाहे प्रैक्टिस सेट लीजिए चाहे किताब लीजिए। जितना अधिक से अधिक आप प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रश्नों से रूबरू होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। हम आपको बार बार बता रहे हैं, क्योंकि सीटेट हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। चलिए इस प्रश्न का देखिए क्या होगा, उत्तर बताइए। चलिए उत्तर बताइए। तो द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप दक्षता प्राप्त करना, तो वह हो जाएगा सर्वोच्च, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वोच्च बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर फिर खाली स्थान भरने के लिए एक प्रश्न आ गया। चलिए प्रश्न है हमारा, भाषा के विभिन्न कौशलों को, यहाँ पर खाली स्थान पर भरना पड़ेगा, विभिन्न कौशलों को रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। चलिए यहाँ पर ए बी नहीं लिखा है, आप समझ जाइए। चलिए ए ऑप्शन है क्रमिक, बी ऑप्शन है एकीकृत, सी ऑप्शन है उच्च, और डी ऑप्शन है निम्न। चलिए बताइए, उत्तर बताइए। तो यहाँ पर हमारा एकीकृत सही हो जाएगा। चलिए एकीकृत सही हो जाएगा, एकीकृत सही हो जाएगा, ठीक है।
भाषा के विभिन्न कौशलों को एकीकृत रूप में पढ़ाने की अनुशंसा की जाती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। क्लास कैसी लग रही है आप लोग शेयर जरूर करिएगा अपने मित्रों तक, क्योंकि क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी ग्रुप में शेयर कर सकते हैं आप शेयर जरूर कर दीजिए। हम आपसे बस ये इतना ही निवेदन करते हैं, आप शेयर जरूर करिए क्लास को, क्योंकि उनको भी, आपके मित्रों को भी पता होना चाहिए कि क्लास किसी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। वो अभी फ्री क्लास है, जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ, और वह टीचर जो है खुद पहले पास है तब आपको पढ़ा रहा है। यूट्यूब पर वैसे तो कई टीचर हैं जो उस बारे में जानते भी नहीं होंगे कि कैसा प्रश्न आता है, लेकिन आपको पढ़ा रहे हैं, उस क्षेत्र से संबंधित ना होते हुए पढ़ा रहे हैं, और आप सभी लोग उनके कोर्सों को आसानी से खरीद भी रहे हैं। लेकिन हम आपसे कोर्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम आपको यह कह रहे हैं आप पूरी क्लास को देखिए। हमारी क्लास को रोजाना दोपहर 1 बजे में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ हम आपके लिए रोजाना दोपहर 1 बजे में लाइव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावित है? आपसे कहा जा रहा है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावित है। ए ऑप्शन देखते हैं, आगमन विधि, बी ऑप्शन निगमन विधि, सी ऑप्शन सूत्र विधि, और डी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक विधि। चले, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? चलिए, तो यह हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आगमन विधि, ए ऑप्शन आगमन विधि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हम सच चाहते हैं कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न प्रोवाइड कराया जाए, इसलिए हमारी क्लासेज जो होती हैं ज़्यादा बड़ी नहीं होती, लगभग 15 से 20 मिनट की क्लासें इस समय हो रही हैं। लेकिन आने वाले समय में जैसे ही आपका पेपर नज़दीक और आएगा, अभी तो 3 महीने का टाइम है, जैसे आपका पेपर और समय आते समय नज़दीक हो जाएगा, जैसे 1 महीने रह जाएगा, तब हम आपके लिए महामैराथन क्लासें लाएंगे, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस एक ही क्लास में कराई जाएगी। ठीक है, तो अभी से आप बने रहेंगे तभी तो आप तैयारी अच्छे से करेंगे। इस प्रश्न को देखिए, त्रिभाषा फार्मूला भारत की, यहाँ पर 2 खाली स्थान दिए गए। देख लीजिए, हमने आपसे पहले भी कहा सीटेट इन सब प्रश्नों को देकर आपकी समय को कम करना चाहता है, क्योंकि इस प्रश्न में आप उलझेंगे अधिक, इसलिए समय आपका कटेगा जरूर। ठीक है, चलिए प्रश्न देखते हैं। त्रिभाषा फार्मूला भारत की चुनौतियों और को संबोधित करने का प्रयास है। किसको? संस्कृति समाधानों, समस्याओं अवसरों, भाषा स्थिति और संस्कृति, भाषा स्थिति अवसरों। चले बताइए। चले, तो यहाँ पर सही जो हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा स्थिति की चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करने का प्रयास है। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताते रहिए। ठीक है, चलिए जितने भी लोग क्लास को पूछ रहे थे कब होती है आपकी क्लास, तो हमारी क्लासेस रोजाना दोपहर 1 बजे में आपके लिए प्रोवाइड कर दी जाती है। आप चाहे जब देखिए, हमारी क्लासेस प्राइवेट नहीं की जाती, हमारी क्लासेस यूट्यूब पर पड़ी रहेंगी, आप देख सकते हैं। लेकिन हम आपसे बस इतना निवेदन करते हैं, आप देखिए रोजाना। अगर तुरंत नहीं देख सकते तो चाहे जब देखिए, लेकिन देख लीजिए। एक दिन की भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए प्रोवाइड कराई जा रही है। प्रश्न है हमारा, देखिए अगला, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है। क्या होगा? यह पूर्णतः असत्य है, पूर्णतः सत्य है, आंशिक रूप से सत्य है, निराधार है। तो चलिए बताइए क्या होना चाहिए, उत्तर बताइए आप लोग। आपसे प्रश्न कहा जा रहा है, एक बार फिर पढ़ लीजिए। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार इस प्रश्न का हल नहीं है। तो चलिए बताइए, यह पूर्णतः सत्य हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पूर्णतः सत्य है। ठीक है, बी ऑप्शन। चले, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, या क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। आपको पता होगा, आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो लक्ष्य तक से आपको जुड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और रोज़ाना अगर आपको हमारी क्लास देखनी है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए क्लास को लाइक कर दीजिएगा, और क्लास में कमेंट जरूर करके बताना कि क्लास कैसी लगी आपको। आज की क्लास में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए क्लास के साथ।